बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 21 to 23। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 हमें दिया गया है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब ये आपको रूट्स दिए गए हैं। आपने ये चैप्टर नंबर प्रीवियस क्लास जो थी आपकी 10th उसमें ये किए होंगे, ठीक है। आई थिंक सो सेकंड चैप्टर था या फर्स्ट था, सेकंड चैप्टर था शायद, जो भी था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह फार्मूलाज होते थे उसमें है। अब ये उसने कहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैं शो दैट ए बी सी आर इन ए पी, कि ये ए बी सी जो है वो ए पी में आते हैं, ये आपने प्रूव करना है। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो है आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ये वाली जो आपको इक्वेशन दी गई, अब इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b की वैल्यू जो है वो पहले हम a की वैल्यू राइट कर लेते हैं। वो आपके पास बनेगी b माइनस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होता है, b जो है वो होता है x का कोफिशिएंट, वो आपके पास आ रहा है c माइनस ए, फिर कांस्टेंट टर्म c होती है, c इज इक्वल टू a माइनस बी आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज जो हैं उनको पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें b स्क्वायर है तो b माइनस सी लिख के इस वैल्यू को आप ले लेंगे स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे 4a की वैल्यू आपके पास है, सॉरी यहाँ पे c माइनस ए आएगा, c माइनस ए का स्क्वायर आप लेंगे। यहाँ पे आएगा b माइनस सी, ए की वैल्यू फिर आपने c की लिखनी है, वो आपके पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लिखते हैं ना, जब इक्वेशन वो उसके रूट्स हों तो वो 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करेंगे c माइनस ए तो c का स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ac, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू 2 के साथ। अब यहाँ पे माइनस 4 लिखें, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये होगा ए बी, फिर b को b के साथ करें माइनस बी स्क्वायर, c को a के साथ करें माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको अभी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4ab हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम थोड़ा अरेंज करके राइट कर लेते हैं। हम ए स्क्वायर पहले राइट करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर राइट करते हैं, फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस, अब यहाँ पे देखें ac जो है ना, ये ac कट हो जाएगा 4ac और ये 2ac माइनस होके, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था कि फर्स्ट टर्म सेकंड और थर्ड उनका होल स्क्वायर। अब इसमें लेकिन ये है कि यहाँ पे हमें माइनस नज़र आ रहा है। माइनस जो है वो 10 जस्ट जो है वो 2 वैल्यूज़ के साथ है, तो हमें देखना चाहिए कि ए वाली वैल्यू माइनस की है, बी वाली वैल्यू माइनस की है, या फिर सी वाली वैल्यू जो है वो माइनस की आ रही है। तो आप चेक करें कि ए और सी वाली के साथ तो नहीं है माइनस, इसका मतलब है कि ए सी माइनस नहीं है, बी वाली वैल्यू जो है ना वो माइनस की होगी। सो हम क्या करेंगे, जो b वाली वैल्यू है ना, इसको जब हम आप माइनस करोगे ना, 4b स्क्वायर यहाँ पे कहीं बन रहा था हमारे पास, ये b स्क्वायर नहीं था 4b स्क्वायर था, ठीक है, ये देखिए 4b स्क्वायर है। तो अब हम इसको जब इस तरह से राइट कर सकते हैं कि a फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस, अब सेकंड वैल्यू जो है ना 2b इसका स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू इसका स्क्वायर आप लिख लें, माइनस यहाँ पे अब आप देखें कि प्लस लिखेंगे आप, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है 2 लिखें, फिर आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, फिर b वाली वैल्यू जो है ना वो लिखनी होती है, तो b वाली माइनस 2 भी कर लें, और यहाँ पे भी आप माइनस अगर कर लें तो कोई मसला नहीं है, जब ये ओपन होगा तो 4b स्क्वायर ही बनेगा, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। इस तरह कर लिया हमने, फिर आप इसको प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, a और c लिख लें, फिर प्लस 2 लिख लें, फिर माइनस 2b लिख लें, ठीक है, और साथ में फिर आप जो है वो c लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमने लिखी है, इक्वल आ गई है ये आपके पास 0 के। अब ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। फार्मूला किसका क्लोज होगा, ये फर्स्ट वैल्यू a है, फिर माइनस वाली सेकंड वैल्यू है ना, तो माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास इज इक्वल टू 0। ये 10th में भी था आई थिंक, उसमें भी सेम इसी वे में ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो रहा था। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, हमने स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट लेंगे, तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से हम a प्लस सी इसी साइड पे रहने दें, 2b को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर
वन का नेम दे देंगे, ठीक है। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बात की है कि उसने हमें कहा है कि जो ए बी सी है ना वो ए पी हैं कि नहीं। अगर ये ए पी हैं तो फिर क्या होगा कि जो आप लेंगे बी वो किसके इक्वल होगा, ए और सी के मीन के इक्वल। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि आपने जो लेना होता है क्वेश्चन ए और बी मिड वाली टर्म अगर लें तो वो उससे प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म के मीन के इक्वल होती है। सो अब हम यही यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी, कि अगर ये ए पी में हैं देन बी जो है बी इज द एवरेज, बी क्या होनी चाहिए, एवरेज ऑफ ए एंड सी। तो ए एंड सी की वो एवरेज होनी चाहिए। सो कैसे आप लिख सकते हैं बी को, बी इज इक्वल टू ए सी की एवरेज ए प्लस सी ओवर 2। अब यहाँ से 2 को मूव कर लें तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखें 2b a प्लस सी और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 2b a प्लस सी। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये ए पी की ही होगी, ए बी सी ए पी में ही आ रहा है, तभी ये वैल्यूज जो हैं ये टर्म आपके पास बनी है सेम। सो यहाँ पे आप अब राइट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। सो ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए बी सी आते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया गया इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। वो कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो साइड है वो कहता है अगर एपी में आती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं, फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड। तो उसकी जो रेशो है उनकी साइड आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कोई साइड नहीं दी, आपने खुद ही फाइंड लेनी है, खुद ही उसको फिर आपने जो है वो प्रूव करवा लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेते हैं जो उसकी साइड्स हैं, उसकी साइड जो है ना ट्राइंगल की उसको आप लेट करोगे ए को, फिर सेकंड आप ले लें ए माइनस डी, फिर थर्ड आप ले लें ए प्लस डी, कि 3 साइड हैं। आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड आपने लेट की है। अच्छा, अब इसमें हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर इसमें से देखें तो ज़्यादा ये ए प्लस डी वाली वैल्यू जो है ना ये वाली ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए प्लस डी ग्रेटर दैन ए एंड ए ग्रेटर दैन ए माइनस डी है। अब जब हमें ग्रेटर साइड पता चल गई है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर का कोई मसला नहीं है, जो सी मर्जी वैल्यू लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज का पता चल गया है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करवा लेंगे। ए प्लस डी को हम स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और इस साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं ए का, प्लस यहाँ पे ए माइनस डी का स्क्वायर ले। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ से अब हम मूव करवाते हैं। देखें तो 2ad है, इसको आप जो है वो इसी साइड पे रहने दें, यहाँ से इसको भी इधर ले आएँ, 2ad इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल लिखें। यहाँ पे वैल्यू देखें आपके पास क्या बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे ले हैं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू माइनस की थी, इधर आके प्लस हो गई तो 4ad हो गया इक्वल। इस साइड पे देखें 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस किया, ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने बेसिकली जो है वो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 4a, ए के इससे कटेगा तो a ओवर 4 आ जाएगा आपके पास डी, ठीक है। अब डी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। जब हम इनको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे ना तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नाउ दी रेशो, कि जो आपने टर्म ली थी ना उनकी रेशो जो साइड्स ली थी वो आप ले लेते हैं, ए माइनस डी
रेशो ए प्लस डी। ठीक है, इस तरह से आपने ले लेना है। अब हमने क्या करना है, डी की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस ए ओवर 4 रेशो ए प्लस ए ओवर 4। यहाँ से आप एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 4 को a से मल्टीप्लाई करें, 4a माइनस ए रेशो ए, यहाँ पे रेशो लगाएं, इसका एलसीएम भी 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4a प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से देखें, इसमें से माइनस करें तो 3a ओवर 4 रेशो ए रेशो ये हो जाएगा 5a ओवर 4। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो 4 है, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इनको जो है वो आप रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप a को भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो a है इसको आप डिवाइड कर दें, तीनों तरफ आप डिवाइड करेंगे तो a यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ओवर 4 आ जाएगा। रेशो लगा के यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब आप a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 ओवर 4 आ जाएगा। अब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा। रेशो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यही रेशो आपने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो 3:4:5 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज लीनियर इक्वेशन इन n। वो कह रहा है कि आपके पास जो nth टर्म है प्रोग्रेशन की लीनियर इक्वेशन में वो n है, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन AP। तो वो प्रूव करें कि वो प्रोग्रेशन जो है वो AP है या नहीं। अब सारा कुछ इसमें हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म जो है उसको हम ले लेते हैं an प्लस b ले लेते हैं हम nth टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे n से पीछे वाली टर्म n-1 इज इक्वल टू a, n की प्लेस पे n-1 और प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेना है d। ठीक है, अब d किस तरह से होता है, तो d जब आप लेंगे d इज इक्वल टू an माइनस, ये देखिए ना आपने सेकंड टर्म ली है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से होगा ना, ये an माइनस 1। ठीक है, an और ये माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके इक्वल होगा आपके पास d। हम वैल्यूज पुट करवाएंगे तो an की वैल्यू आप देखें तो an प्लस b है, फिर माइनस लिखें, यहाँ पे आपने वैल्यू लेनी है an-1 प्लस b। ठीक है, अब ये a और b जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है, ये माइंड में रखिएगा। अब ये देखें an प्लस b माइनस ये an हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, और ये a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है ना, ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी ये भी कट हो गया, an भी कट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू a आ गई। अब a जो है ना ये एक कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, d की वैल्यू a आ गई और ये आपके पास जो है वो एक आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, सो every time to get a new term, a common difference या कॉमन आप कह सकते हैं नंबर, या कॉमन टर्म इज एडिड। ठीक है, कॉमन टर्म जो है वो आप एडिट करेंगे हर टाइम। सो प्रोग्रेशन इज एन AP, कि आपका प्रोग्रेशन जो है वो AP होगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है, लेट करना है, समझ के वैल्यू करनी है, कोई मसला नहीं है। आप लेट कर लें वैल्यूज़ को कि nth टर्म ये एक टर्म ली, फिर ये टर्म ले लिया आपने। ठीक है, उससे प्रीवियस वाली टर्म, तो फिर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म d माइनस करके इसको माइनस किया तो d आपके पास a आ गया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू आई है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि विच इज़ अ कांस्टेंट, सो एवरी टाइम टू गेट अ न्यू टर्म अ कॉमन टर्म इज एडिड, तो कॉमन टर्म जो है वो एडिड की जाएगी। सो प्रोग्रेशन इज एन AP होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कर लेना है।